हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, मस्त। तो चलो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो पीछे पढ़ चुके हो, वीडियो नंबर 1, 2 पढ़ चुके हो फर्स्ट क्लास का। जहाँ तक हो गया है उसके आगे आ जाओ। तो आज का हेडिंग है 90 डिग्री कंसेप्ट। क्या है? 90 डिग्री कंसेप्ट। यह एक ऐसा नियम है, 90 डिग्री कंसेप्ट यह एक ऐसा नियम है कि जो तुम्हारी पूरी फिजिक्स बहुत ही आसान बना देने वाली है, बहुत ही आसान बना देने वाली है। वन डायमेंशनल मोशन यहाँ तो यूज होगा ही, प्रोजेक्टाइल पूरा इसी पर डिपेंड है, ग्रेविटेशन इसी पर डिपेंड है, यानी पूरी मैकेनिक्स में डिपेंड तो है ही। इसके बाद किसी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन, सर्कुलर मोशन वहाँ पर भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा ना। तो बहुत सारी जगह पर ये यूज होने वाला है। जस्ट बिल्कुल एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है, मात्र एक लाइन का। लेकिन अब इसका हेडिंग तो मैं यह बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, ये हेडिंग हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है और इसका यूज करना है फिजिक्स में। अब फिर देखो कि यह कितना आसान, फिजिक्स को ये कितना आसान बना देता है। स्टेप बाय स्टेप समझो और देखो कि फिजिक्स कितनी आसान ये बना देता है। तो चला जाए, ओके आ जाओ। 90 डिग्री कंसेप्ट ऑफ मोशन। जहाँ पर भी कहीं पर मोशन हो रहा हो, जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई भी बॉडी मूव कर रही हो, मोशन में हो, मूव कर रही हो, वहाँ पर तुम 90 डिग्री कंसेप्ट लगाओगे। फर्स्ट क्लास। आ जाओ, देखो क्या होता है यार। एक लाइन लिखो पहले, ये होता क्या है। तो व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड force or acceleration becomes 90 degree, then that velocity becomes constant, forever, for always along that axis। अब इसका हिंदी में मतलब समझो क्या हुआ। जब कभी भी, क्या कह रहा है, 90 डिग्री कंसेप्ट हेडिंग ऑफ द मोशन, 90 डिग्री कंसेप्ट ऑफ द मोशन। क्या कह रहा है 90 डिग्री कंसेप्ट का? व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स, मीन्स वेलोसिटी एंड फोर्स F या A, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच का जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ओके 90 डिग्री हो जाता है, तो वह वेलोसिटी हमेशा के लिए क्या बन जाती है? वह वेलोसिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाती है। तो दैट वेलोसिटी बिकम्स ऑलवेज कांस्टेंट, बिकम्स कांस्टेंट फॉर एवर, हमेशा के लिए वो कांस्टेंट हो जाती है। एलॉन्ग दैट एक्सिस, कहाँ कांस्टेंट हो जाती है? उस एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर वो पहले से चल रही थी। तो जिस एक्सिस पर पहले से चल रही थी, उस एक्सिस पर वेलोसिटी हमेशा क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, ओके। चलो देखो यहाँ पे, ये है वेलोसिटी, ये है फोर्स। तो यदि कहीं पर वेलोसिटी, अब वेलोसिटी किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस। और फोर्स किस एक्सिस पर? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच का फोर्स कितना? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का फोर्स कितना? 90 डिग्री। अब यह वेलोसिटी
कभी बदल नहीं सकती। दिस वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट फॉर ऑलवेज, अब ये कभी बदलेगा नहीं। ऐसे देखो यहाँ पर ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर, एक्सेलरेशन किस पर, वाई एक्सिस पर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यह वेलोसिटी हमेशा के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट। वेलोसिटी हमेशा के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट। ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, हमेशा के लिए कांस्टेंट होगी वेलोसिटी। ठीक, चलो अब इसका यूज कहाँ पर है और कैसे करोगे, आइए देखा जाए कैसे यूज करना है। तो हम लोग यही बात सीख लिए यहाँ पर, ये हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि जब भी कभी वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो वह वेलोसिटी उस एक्सिस पर कभी बदल नहीं सकती। ठीक, पक्का, आ जाओ। चलो अब जैसे सपोज करो, याद रखना भाई, ये लाइन याद रखना कि जब भी कभी वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वह वेलोसिटी उस एक्सिस पर जहाँ पहले थी वहाँ कभी बदलती नहीं है, वह हमेशा के लिए क्या हो जाती है, कांस्टेंट। हमेशा के लिए कांस्टेंट। कहाँ पर कांस्टेंट, उसी एक्सिस पर कांस्टेंट जहाँ पहले चल रही थी। बस इतना लाइन याद करो, अभी तुरंत याद करो। याद हो गया, चलो अब चाहे वेलोसिटी हो और चाहे एक्सेलरेशन हो, फिर बोलो कि यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, तो वह वेलोसिटी कभी बदल नहीं सकती। उस एक्सिस पर जहाँ पहले थी वहाँ पर उस वेलोसिटी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। ओके, चलो अब जैसा देखो कि इसका अब हम इस लाइन का मैकेनिक्स में, पूरे फिजिक्स में कैसे कहाँ यूज करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सामने। चलिए नंबर 1, सपोज करो कि यहाँ पर एक मास है m, ये पहले से जा रहा था u बराबर 5 मीटर पर सेकंड से। यह मास है 2 kg का, एक फोर्स लगाए हो इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। और अब पूछ रहा है ना, क्वेश्चन ये है कि t बराबर ना, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ। पहला, दूसरा पार्ट, t बराबर 4 सेकेंड पर डिस्टेंस बताओ। सपोज करिए एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है कि लेट फोर्स बिकम्स रिवर्स। लेट फोर्स बिकम्स रिवर्स मीन्स कि यदि हम इस फोर्स को उल्टा कर दें, यानी कि इधर इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगा है ना, तो अब अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, देन व्हाट विल आंसर। तो कह रहा है कि बताओ दोनों आंसर क्या होंगे। अब यही क्वेश्चन अब देखो जरा फिर से। अब ये दोनों क्वेश्चन बेशक आप जानते होंगे, पक्का जानते होंगे, नंबर 1 नंबर 2। अब आ जाओ नंबर 3 में, यही क्वेश्चन दोबारा। अब देखना यूज कैसे होता है 90 डिग्री का। वही ब्लॉक, वही सब चीज़ें फिर से ले लो। m हाउ मच, 2 kg। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, 5 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू फोर्स की कितनी है, 10 न्यूटन। लेकिन अब ये 10 न्यूटन ना, अब ये वाई एक्सिस पर लगा है। कितना, देखो 10 न्यूटन वाई एक्सिस पर लगा है, 10 न्यूटन का फोर्स। फिर वही दो बातें, टी बराबर 4 सेकेंड पर बतानी है। टी बराबर 4 सेकेंड क्या बतानी है, वेलोसिटी। और पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, टी बराबर 4 सेकेंड पे क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है ना। तो टी बराबर 4 सेकेंड पर सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई टू डू द क्वेश्चन।
कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कोशिश करो, वीडियो रोको, सॉल्व करो। तीनों क्वेश्चन, बॉडी पर फोर्स लगा है 10 न्यूटन वेलोसिटी की दिशा में, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा हुआ है 90 डिग्री पर। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अब यदि कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो जैसे पहला सॉल्व करोगे ना, वैसे ही तीसरा भी कर दोगे, और सब गलत, चौपट। तो 90 डिग्री पर जब फोर्स लगता है तो क्या होता है, ये सीखना है। आ जाओ, पहले हम पहले वाले का आंसर देते बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले देखा जाए। देख रहे हो कि गैलीलियो का लॉ क्या कहता है? 1D में हम लोग पहले वीडियो में क्या पढ़े थे, पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? पहले लेक्चर पढ़े हुए हैं कि गैलीलियो की शर्त है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब एक ही दिशा में होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। ये शर्त है ना? सब कहाँ होना चाहिए? एक लाइन में। और जो लाइन में नहीं होता है उसको लाइन में बनाया जाता है। कैसे? ये वीडियो नंबर 2 में शायद हम लोग पढ़े हुए हैं। ओके, आ जाओ। अब यार देखो भाई, तो यहाँ पर फोर्स उसी दिशा में है, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? ए बराबर F/m। तो ए बराबर F/m, यह का मान कितना है? 10 न्यूटन, मास कितना है? 2 kg। तो ए बराबर कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। और अब तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछा है? नंबर पहला पार्ट, t बराबर 4 सेकेंड में वेलोसिटी बताओ। वेरी सिंपल, v बराबर u प्लस at। क्यों प्लस? क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल और एक्सेलरेशन दोनों एक ही दिशा में है। तो v बराबर u प्लस at, u 5 प्लस a का मान कितना आया? 5, t कितना है? 4। तो v बराबर कितना हुआ? 5 × 4 25 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट का आंसर कितना हुआ? 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलो आ जाओ दूसरा पार्ट अब इसका एक्सेलरेशन कितना है भाई? 5। अब देखो डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ना। तो क्या बताना हम लोगों को? डिस्प्लेसमेंट। सीधा बॉडी जा रही है तो चाहे कहो डिस्प्लेसमेंट या चाहे कहो डिस्टेंस, दोनों आपस में क्या होने हैं? बराबर। ओके, कम ऑन। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट बराबर, आ जाओ, एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एस बराबर u 5 t 4 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू a का मान 5 है, t का मान भी 5 है, नहीं t का मान 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर। चलो देखो, एस बराबर कितना हुआ? 20 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 16, और यहाँ से कट गया 8। हाउ मच? 20 प्लस 40, यस बराबर 40 और 20 60 मीटर। क्लियर हो गए? तो क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट क्लियर हो गया। आइए और आगे। अब यदि फोर्स की दिशा बदल दी जाए ना, अब यदि फोर्स की दिशा बदल दी जाए तब आ जाओ, देखो ये है ब्लॉक, बॉडी इधर जा रही थी u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड से, और डायरेक्शन चेंज किया, F बराबर 10 न्यूटन लगा दिया। अब क्या होगा? मास कितना दिया है हुआ? m बराबर 2 kg मास दिया है। ओके, चलो अब वह दोनों पार्ट फिर से देखा जाए। डायरेक्शन बदल देने के बाद क्या हुआ? a का मान कितना आया था भाई? a बराबर 10/2, यानी कि a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया।
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू आ गई, आ गया ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब देखो v बराबर क्या हुआ, v बराबर u माइनस ए टी, v बराबर u माइनस ए टी। तो v बराबर कितना हुआ, v का मान कितना था 5, ओके, u का मान 5 माइनस a का मान भी 5, a का मान भी 5, t का मान का 4, कितना हुआ 5 माइनस 20, हाउ मच, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का माइनस 15 मीटर पर सेकेंड आना क्या शो करता है, वेलोसिटी का माइनस 15 मीटर आना पर सेकेंड क्या शो करता है, जल्दी बोलो, वेलोसिटी का माइनस आना क्या शो करता है, बोलो जल्दी। वेलोसिटी का माइनस आना यह शो कर रहा है कि अब वस्तु जिधर जा रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ओके। अब जा देखो, ऐसा मतलब ये हुआ कि ये वस्तु आई, वेलोसिटी इसकी यहाँ पे क्या हो गई, v बराबर 0, ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ पे हो गई 0, और यह फिर वापस जा रही है, ठीक। और वापस जा रही है तो किस वेलोसिटी से जा रही है, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि चौथे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी हो गई माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके। चलो अगला पॉइंट। अब इसी में पूछा है फिर अगला पार्ट, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में यू के ए एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस। तो यस बराबर कितना हुआ, यस बराबर कितना हुआ, यस इक्वल टू यू 5 इंटू टी कितना था भाई, टी कितना 4, 4 सेकेंड में बताना ना, माइनस हाफ इंटू 5 इंटू टी 4 का स्क्वायर, हो गया। चलो और अब एस की वैल्यू कितनी आ गई 20 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 16, 2 से 8 हुआ, यस बराबर कितना हुआ 20 माइनस 40 मीन्स यस बराबर कितना हुआ माइनस 20 मीटर, फैंटास्टिक। डिस्प्लेसमेंट का माइनस आना क्या शो कर रहा है, जैसे वेलोसिटी माइनस में आई तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में आया, डिस्प्लेसमेंट का माइनस आना क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का माइनस आना यह शो कर रहा कि वस्तु जिधर पहले से जा रही थी, पहले जिधर जा रही थी अब अपोजिट दिशा में जा रही है, वस्तु अब उल्टी दिशा में जा रही है, ये शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि टी बराबर 0 पर मैं यहाँ था, मैं यहाँ चलना शुरू किया, टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर मैं यहाँ था, इधर चलना शुरू किया, और जब तुम टी बराबर 4 सेकंड पे देख रहे हो ना, तो मैं किधर जा रहा हूँ, अब टी बराबर 4 सेकंड पर मैं अब इधर जा रहा हूँ, ओके। तो टी बराबर 4 सेकंड पर हम कितने दूरी पर हैं, माइनस 20 मीटर, यानी कि जहाँ से मैं चला था, जिधर जा रहा था उसके उल्टे दिशा में मैं 20 मीटर आगे हूँ। जहाँ से मैं शुरू किया था वहाँ से इधर नहीं हूँ जिधर जा रहे थे पहले, अब मैं उल्टे दिशा में हूँ 20 मीटर। तो माइनस डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि टी बराबर 0 पर बॉडी जहाँ पे थी अब उसके उल्टे दिशा में है, हाउ मच डिस्टेंस एट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, माइनस 20 मीटर, 20 मीटर पे अब है वो। अंतर समझ गया। जैसे मान लो मैं कहूँ अच्छा वेलोसिटी कितना आया था, अभी से पहले वाले डिस्कशन में भी जस्ट पहले वेलोसिटी माइनस में आई थी, तो मान लो वेलोसिटी का माइनस आने का सेंस क्या है। तो मान लो कि मैं कहूँ कि 5 मीटर प्रति सेकंड से बाल को हमने दीवार की तरफ थ्रो किया, तो जब इधर से जा रहा था तो 5 मीटर पर सेकंड बोलोगे, और जब दीवार से टकरा करके वापस आएगा तो क्या बोलोगे, माइनस 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में
जब फोर्स निकालोगे, कोलिजन होगा, बॉडी रिफ्लेक्ट होगी, कोलिजन के बाद में जब बॉडी वापस आ रही होगी तो वहाँ पर फोर्स वगैरह कैसे निकालोगे? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो हम लोग का टॉपिक है क्या, ये तो देख लिया। तो अभी जो दो एग्जाम्पल हमने लिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, तो इन दोनों एग्जाम्पल में क्या लिया था? इन दोनों एग्जाम्पल में ये था कि जो फोर्स था, यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब एक लाइन में थे, चाहे सब एक ही दिशा में थे या चाहे इसमें से कोई अपोजिट था, लेकिन थे सब एक दिशा में। एक दिशा मीन्स एक लाइन में, तो सब एक लाइन में थे। और गैलीलियो का कंडीशन यही है कि सबको एक लाइन में होना चाहिए। लाइन में जो नहीं रहता उस लाइन में बनाते हो। लेकिन अब हम लोग का टॉपिक है, हेडिंग है 90 डिग्री कंसेप्ट ऑफ द मोशन। ये होता क्या है? तो नियम क्या है? चलो फिर से फटाफट बजाओ। नियम क्या है भाई? 90 डिग्री कंसेप्ट किसे कहते हैं? तो जब कभी भी वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वह वेलोसिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाती है, फिर कभी बदलती नहीं है। चाहे किसी पहाड़ी पर जाए, किसी खाई में जाए, चाहे किसी कुएं में जाए, समुद्र में गिरे, नदी में गिरे, कभी बदलती नहीं। वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहती है। कहाँ पर? एलॉन्ग दैट एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहती है और उसी एक्सिस पर कांस्टेंट रहती है। पक्का? दमदार कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, चलो अब आ जाओ। तो चाहे फोर्स हो 90 पर या चाहे वेलोसिटी हो, चाहे फोर्स वेलोसिटी के 90 डिग्री पर चाहे फोर्स हो, और चाहे वेलोसिटी के 90 डिग्री पर एक्सीलरेशन हो, तो दोनों ही केसेस में हमेशा वेलोसिटी उस एक्सिस पर क्या बन जानी है? कांस्टेंट। अब आ जाओ, चलो 90 डिग्री कंसेप्ट ऑफ द मोशन। 90 डिग्री कंसेप्ट ऑफ मोशन। ओके, चलिए अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। अभी जो हम लोग लिए थे उसी को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले अब इसकी डिटेल थ्योरी देखो। सपोज करो कि ये कोई बॉल है जो एक्स एक्सिस पर पहले से जा रहा था, ये वाई एक्सिस। ओके, बॉल का मास m, फोर्स कहाँ पर लगा है? ऊपर फोर्स लगा है F। तो एक्सेलरेशन कहाँ पर प्रोड्यूस होना है? यहीं पर, A बराबर F/m, क्योंकि F बराबर m में तो एक्सेलरेशन उसी दिशा में प्रोड्यूस होता है जिस दिशा में फोर्स लगता है। जिस लाइन पे फोर्स होगा एक्सेलरेशन उसी लाइन पे प्रोड्यूस होगा। तो A बराबर F/m। ओके, आ जाओ। सपोज करो कि मास इसका m है और इसका इनिशियल वेलोसिटी पहले से यह u वेलोसिटी से जा रहा था। तो ux बराबर u मीटर पर सेकेंड पहले से जा रहा था। 90 डिग्री पर फोर्स लगा। अब हमको 3 बातें बतानी है। यहाँ पर तुमसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर एक में पूछेगा कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट टाइम t। नंबर 2, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। नंबर 3, व्हाट विल बी पोजीशन एट टाइम t। मीन्स कि t समय बाद, फोर्स लगाने के t समय बाद वस्तु की वेलोसिटी क्या होगी, वस्तु का वेग क्या होगा, वस्तु का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी कि वस्तु का विस्थापन क्या होगा, और वस्तु की अवस्था यानी पोजीशन अब क्या होगी। क्यों? क्योंकि पहले वह एक्स एक्सिस पर जा रहा था। ठीक, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि वह t समय बाद कहाँ पर होगा? एक्स एक्सिस से उसी पर रहेगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कितनी डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो 3 बातें। नंबर 1, फिर से बोलो, नंबर 1 वेलोसिटी, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 पोजीशन। चलिए अच्छी तरह समझना, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है यह, पूरे फिजिक्स को आसान बना के रख देगा। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट बेटा, यह बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट 90 डिग्री कंसेप्ट। यस, 90 डिग्री कंसेप्ट।
इन्वेंटेड बाय योर एसटीपी सर, ओके, P100 फिजिक्स, ओके, कमन। चलो भाई, तो यहाँ पे जो बॉल है तो हमने फोर्स लगाया, एक्सीलरेशन बराबर है बाई एम प्रोड्यूस हुआ, ओके, और एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी क्या बन गई है, कांस्टेंट। एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बन गई। क्यों? 90 डिग्री का नियम ही यही है कि जब कभी भी वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 90 होता है तो वेलोसिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट बन जाती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, कि एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी की बदलती नहीं क्योंकि वो परमानेंट कांस्टेंट हो गई। अब देखना है कि वाई पर क्या हो रहा है। तो वाई पर फोर्स लगा है, और जानते ही हो कि जब वाई पर फोर्स लगा हुआ है ना, जब ये वाई पर फोर्स लगा हुआ है, वाई पर देखो, वाई पर फोर्स लगा है तो जहाँ पर फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो वाई एक्सिस पर क्या हो गया, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। देखते होंगे कि जब बैट्समैन खेलता है क्रिकेट, देखिए ना, तो क्रिकेट खेलता है जब बैट्समैन, या तो क्या करता है, दो प्लेयर के बीच से शॉट निकाला, स्ट्रोक मारना होता है तो दो प्लेयरों के बीच से ही 4 रन निकाल देता है। कैसे? जहाँ फोर्स लगी बॉडी डिस्प्लेसमेंट उसी पर होगा, एक्सीलरेशन उसी पर होगा, दो प्लेयर के बीच से बॉल को निकाल देता है। क्लियर? जैसे मान लो कि सपोज किया जाए कि तुम मेरे सामने खड़े हो, मान लो सपोज मेरे सामने खड़े हो, आ जाओ, खड़े जाओ, आओ, अरे खड़े हो जाओ भाई, हो गए, अरे मान लो खड़े हो गए, ओके, और हम एक झापड़ मार रहे हैं, तो एक झापड़ मार रहे हैं तो किधर जाओगे, क्या होगा मानने बात भाई, सिंपल सी बात है, वहाँ जाओगे, यानी कि जिधर फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट तो उधर ही होगा ना, फोर्स के डायरेक्शन में। तो इसमें फोर्स किधर लगा है, वाई पर, फोर्स किधर लगा है, वाई पर, तो बॉडी किधर मूव करेगी, वाई पर। तो अब दो बातें हो रही हैं एक साथ, नंबर एक क्या हो रहा है, नंबर एक ये हो रहा है कि बॉडी एक्स एक्सिस पर तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी वाई एक्सिस पर एक्सीलरेट हो रही है। तो बॉडी वाई एक्सिस पर एक्सीलरेट हो रही है और एक्स एक्सिस पर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। यानी क्या मिला कि जब कभी भी ऐसा दिखे ना कि दो एक्सिस पर दो तरह की वेलोसिटी दिखे, कोई भी बॉडी ऐसा चले कि दो एक्सिस पर दो तरह की वेलोसिटी दिखाई पड़े, तो याद रखना कि पाथ हमेशा पैराबोला होता है। क्या होता है भाई, पाथ हमेशा पैराबोला है। ऐसे सिचुएशन में पाथ हमेशा पैराबोला बनेगा, पक्का। अब सवाल यह है कि पैराबोला किधर बनेगा, तो ऑलवेज टुवर्ड एक्सीलरेशन, जिधर एक्सीलरेशन होगा ना हमेशा पाथ वहीं पर बने, पैराबोला वहीं पर बनेगा। यानी कि जैसे मान लो कि ये बॉल एक्स एक्सिस पर ऐसे जा रहा था, हमने वाई पर फोर्स लगाया, तो अब वह एक्स एक्सिस पर आगे शिफ्ट होने की वेलोसिटी तो उसकी वही बनी रहेगी जैसे वो हो रहा था, लेकिन वाई पर वह यानी कि एक्स पर कांस्टेंट स्पीड से चलता जाएगा, लेकिन वाई पर उसकी शिफ्टिंग होने लगी, वाई पर शिफ्ट कर जाएगा। यानी कि अब क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, वाई पर सरकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है वाई पर, यानी क्या बन रहा, पैराबोला बनाते हुए जा रहा है ना। अब वो क्या बना रहा, अब सीधे नहीं जा रहा, अब वो पैराबोला बना रहा है। ओके, यहाँ पर डायग्राम में देखा जाए तो एक्सीलरेशन किधर बेटा, ऊपर, तो पैराबोला किधर बनेगा, ऊपर, दिस इज द पैराबोला। अब इसको फॉलो करता हुआ जाएगा वह, देखा 90 डिग्री, क्या देख रहे हो, 90 डिग्री कॉन्सेप्ट। अब वह इस पर जा रहा है। सपोज करो कि टी समय पर वह यहाँ पहुँचा, सपोज करो कि टी समय पे बॉल यहाँ पहुँचा। अब जानते ही हो कि कहीं पर किसी भी पाथ पर यदि टेंजेंट ड्रा कर दिया जाए, टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा, तो यदि टेंजेंट ड्रा किया जाए तो टेंजेंट का डायरेक्शन, टेंजेंट का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो टेंजेंट का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब फाइनल वेलोसिटी इधर हो रही है, दो कंपोनेंट बना दिया जाए, एक एक्स पर और एक वाई पर। ये पॉइंट नोट कर लिया ना मेन पॉइंट, ओके, आ जाओ। चलो, तो अब वी है या सपोज क्या, पहले एक्स पर जा रहा था, बॉडी पहले एक्स पे थी, अब वह टेंजेंट बना रही है, तो सपोज किया जाती वह एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो वी वेलोसिटी यहाँ थी, तो ये क्या बना, वी एक्स, ये क्या बना,
वी एक्स, और वाई पर क्या बना, वी वाई। ओके, अब जैसा सपोज करो भाई कि यहाँ पर अब वी पर ना, ये वेलोसिटी वी है, तो वी एक्स का मान कितना हुआ, चलो बोलो जल्दी फटाफट, बोलो जल्दी, वी एक्स का मान बोलो, वी कॉस थीटा, और वाई पर कितना हुआ, वाई का वी साइन थीटा। क्लियर हुए, देखो वाई पर कितना बना, वी साइन थीटा, और एक्स पर कितना बना, वी कॉस थीटा। ओके, आ जाओ थोड़ा नीचे लिख दो, फिर से थोड़ा नीचे कर दिया जाए इसको। चलो यहाँ पे आ जाओ, तो सपोज करो कि टी समय बॉडी यहाँ पे थी ना, तो ये हुआ, तो ओके, तो टी समय पर मान लो ये पैराबोला, और टी समय पे बॉडी सपोज किया जाए तो बॉल यहाँ पर था टी समय पर। ओके, अब यहाँ टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया, तो टेंजेंट का डायरेक्शन क्या शो करेगा, वेलोसिटी, और साफ बना दिया जाए फिर से। ओके, चल जाओ, सपोज करो कि टी समय पर वस्तु यहाँ पे थे, अब इस पर टेंजेंट ड्रा करिए, तो सीधी लाइन टेंजेंट स्पर्श रेखा टच करता हुआ जाए ये, और ये कौन सी, ये एक्स एक्सिस, ये कौन सी, वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी वी, एंगल थीटा, तो वी एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी क्या मान लिया जाए, वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा, और यहाँ पे वाई पर वेलोसिटी कितनी मान लो, वी वाई बराबर कितना, वी कॉस, सॉरी कितना, वी साइन थीटा। ओके, चलो यहाँ तक सब लोग क्लियर, कोई दिक्कत। अब ये वी कॉस कैसे आया बेटा, वी कॉस कैसे आया, सिंपल, देखो समझ लिया जाए, कॉस थीटा बराबर क्या होता बोलो, बेस अपान हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार पर क्या है, आधार पे क्या माने हो, वी एक्स, तो देखो वी एक्स यहाँ पे कौन सा है, कर्ण पर, यानी कि हाइपोटेनस पे क्या बेटा, वी, तो वी एक्स बराबर क्या आया, वी कॉस थीटा। ओके, चलो इसको भी समझ लो कहाँ से आया, यह थीटा है ना, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, और यह और ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है ना, तो जो वैल्यू यहाँ होगी, वही वैल्यू यहाँ होगी। चलो साइन थीटा का मान बोलो जल्दी फटाफट, साइन थीटा बराबर है वी वाई, देखो वाई यहाँ है ना, तो वही चीज़ यहाँ भी मानो कि दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो वी वाई अपान वी, तो वी वाई बराबर क्या हुआ, वी साइन थीटा, तो वी वाई बराबर पाए वी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, यानी कि v का x पर वैल्यू और v का y पर वैल्यू, इसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का वियोजन। चलो हो गया बेटा, तो x एक्सिस और y एक्सिस वैल्यू निकल गई, चलो हटा दिया जाए, नोट कर लिया, चलो फर्स्ट क्लास, आ जाओ आगे। अब अगला पॉइंट देखना, यदि इसको स्क्वायर कर दूं, वी एक्स स्क्वायर कर दूं और प्लस वी वाई स्क्वायर कर दूं और दोनों को जोड़ दूं, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा ना, और क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बाहर निकल गया, मीन्स फाइनली क्या पाए, वी स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका मान कितना हो गया 1, तो v बराबर कितना हो गया, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। दिस इज द फैंटास्टिक कंसेप्ट ऑफ द 90 डिग्री। फाइनली क्या हुआ, v बराबर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, v बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दिस इज द वेरी वेरी फैंटास्टिक इक्वेशन। बट नाउ द क्वेश्चन, what is the value of Vx and what is the value of Vy? Vx और Vy का मान क्या होगा, है कि नहीं, Vx किसके बराबर है, चलो बोलो, सोचो जल्दी, सोचो भाई, किसके बराबर है,
अरे भाई वी एक्स एक्स एक्सिस पर की वेलोसिटी है ना, और हम पहले क्या बोले थे कि चाहे जहाँ जाए, नदी नाला समुंदर पहाड़, वह वेलोसिटी कभी बदलती नहीं है। तो एक्स वाली वेलोसिटी कभी बदलेगी नहीं। तो यह वस्तु ना यहाँ पर रहेगी, तब भी यू, क्योंकि शुरू में यू है ना, तो तब भी यू यहाँ पहुँची, तब भी यू यहाँ पहुँची। अरे यार तब भी यू कभी बदलेगा नहीं, पक्का। लेकिन वाई वाले का क्या होगा, वी वाई क्या होगा? तो वाई पर तो एक्सीलरेशन है, वहाँ तो वेलोसिटी कंटिन्यूस बढ़ रही है, और शुरू में t बराबर 0 पर पहले y पर कोई वेलोसिटी नहीं थी, क्योंकि बॉडी पहले किस पर चल रही थी, x पर। तो चूंकि बॉडी पहले x पर जा रही थी, इसलिए शुरुआत में u y का मान 0 था। अब देखो वी वाई कितना हुआ, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए टी। तो वी वाई हाउ मच, यू वाई 0 है 0 प्लस ए टी, तो वी वाई बराबर ए टी। पाया, फैंटास्टिक। तो वी वाई की वैल्यू आ गई, और वी एक्स की वैल्यू तो चेंज होनी ही नहीं है, वी एक्स की वैल्यू तो यू ही रहनी है। तो आंसर कितना निकला फाइनल, चलो बोल दो फटाफट। v बराबर अंडर रूट क्या, वी एक्स मीन्स यू स्क्वायर प्लस वी वाई मीन्स ए टी का होल स्क्वायर। दिस इज द फैंटास्टिक टेक्निक फॉर ऑलवेज। कभी अब पूरी प्रोजेक्टाइल ना, पूरी फिजिक्स में अब ये लाइन यूज होनी है, समझे, ये लाइन यूज होनी है। चलो बोलो, जब भी कभी x एक्सिस y एक्सिस, जब भी कभी x और y एक्सिस पर वेलोसिटी हो तो v बराबर कहोगे, v बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और यहाँ पर v फाइनल बराबर वी एक्स बराबर ऑलवेज दैट विल कांस्टेंट u स्क्वायर, एंड वी वाई दैट विल बी ए टी का होल स्क्वायर ऑफ द ए टी। वेलोसिटी निकल गई, एक पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट मीन्स, चलो देखो, अब इसको हटा दिया जाए, और अब अगला पार्ट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। वेलोसिटी निकल गई, नोट कर लिया फर्स्ट क्लास। आ जाओ, अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलो फिर से खींच दें इसको, हाँ आ जाओ, एक्स एक्सिस। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बॉडी शुरू में कहाँ थी, यहाँ पर, टी समय पे कहाँ है, यहाँ पर। सीधा क्या करो, स्ट्रेट मिला दो, यही डिस्प्लेसमेंट है। कहाँ से कहाँ तक, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक, हो गया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, कर दिया। ये यहाँ से यहाँ तक मान लिया x, और इसको यहाँ से यहाँ तक मान लिया y। पाइथागोरस पर में लगा दो, d बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज द आंसर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो d बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द पार्ट 2। अंडरलाइन करो, रेड पेन से घेरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाओ, अब x का मान निकाल दो, x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। x देखो, x बराबर कितना आया, और y बराबर, x y का मान पुट कर दो, दैट इज आंसर। चलो पुट करो x का मान, x बराबर कितना हुआ, x बराबर यू टी। क्यों, कहाँ से आया x बराबर यू टी? अरे भाई, x एक्सिस पर वेलोसिटी कभी बदलती नहीं है ना, क्योंकि 90 डिग्री ला, तो यही तो मेन ला है, तो वह कांस्टेंट है। आज जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम दैट इज द सो मच। और y पर क्या हो रहा है, y पर तो बॉडी एक्सीलरेट कर रही थी, और जब एक्सीलरेशन होता है तो जानते हो y बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। लेकिन y पर ना शुरू में कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, तो y बराबर 0,
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देयरफॉर वाई बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो y की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, करो, आ जाओ, देखो कितना आया। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट d बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करो, x बराबर यू टी का होल स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ओके, तो होल स्क्वायर ऑफ द हाफ ए टी स्क्वायर। फैंटास्टिक, चलो आ जाओ, हो गया, याद रखना सब। ओके, आ जाओ अगला पॉइंट। अब तीसरा आंसर, थर्ड आंसर। तीसरा आंसर क्या था भाई? थर्ड आंसर क्या है? थर्ड में ये था, थर्ड पार्ट में क्या था भाई, बोलो जल्दी फटाफट। पोजीशन बताना था बस, और कुछ नहीं। तो वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन रह जाओ। अब देख ही रहे हो कि सामने दिख रहा है पोजीशन कहाँ पर। अब वह एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अब वह एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बना रहा है ना, तो निकाल दो। tan थीटा बराबर है वी वाई अपॉन वी एक्स, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई का मान तो पता ही है 80। अब एक्स वी एक्स का मान तो जानते हो कांस्टेंट है u, तो व्हाट इज द आंसर? नाउ व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द पोजीशन? पोजीशन इज द थीटा टू tan इनवर्स 80 अपॉन u, ऑलवेज कांस्टेंट। तो क्या सीखा? 90 डिग्री कंसेप्ट। यदि 90 डिग्री कंसेप्ट ना पता रहे ना, इसी क्वेश्चन को यदि कंसेप्ट ना क्लियर हो, तो स्टूडेंट कैसे कर देगा, बच्चा कैसे कर देगा इसको? कहेगा एफ बराबर तो दिया ही है और मास दिया ही है, आइसोलेशन निकाल लिया, आइसोलेशन निकाल लिया, और सीधे डिस्प्लेसमेंट बताना है तो कह दिया सब अब यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या नहीं तो वी बराबर यू प्लस ए टी कर देगा, वेलोसिटी बतानी है तो। अब पोजीशन तो समझ में ही नहीं आएगा, पोजीशन कहाँ पर है वो तो क्लियर नहीं होगा, सब बेकार हो गया। बस एक बार समझ लिया, हमेशा के लिए तैयार। ओके, चलो क्लियर। ओके बेटा, आ जाओ अब अगला पॉइंट। यह तो तब था, ये तो तब था जब वस्तु जमीन पे चल रही थी ना, जब वस्तु कहाँ पे चल रही थी? ग्राउंड पर, फ्लोर पर ना, फ्लोर पर, फर्स्ट पर चल रही थी जब, तो एक्स एक्सिस पर बॉल जा रहा था और वाई पर हमने क्या किया? एक्स पर बॉल जा रहा था, वाई पर हमने फोर्स लगाया। ये तो तब की बात थी। अब हम लोग लेते हैं स्पेस में आ जाओ। अब केस लेते हैं 90 डिग्री कंसेप्ट, फिर से देखना आप। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो ना। सपोज करो कि ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से कोई लड़का इस बिल्डिंग से एक बॉल को यू स्पीड से थ्रो कर रहा है, यू स्पीड से थ्रो किया। देखो मैजिक ऑफ फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज द मैजिक ऑफ द फिजिक्स, देखो यहाँ पे, और देखो कि यह 90 डिग्री कंसेप्ट कहाँ कहाँ काम करता है। यू स्पीड से थ्रो किया। अब आपको यहाँ पे 3 बातें बतानी है। नंबर 1, बॉल किस स्पीड से ग्राउंड पर गिरेगा। नंबर 2, बॉल कितनी देर में ग्राउंड पर आएगा। नंबर 3, बॉल कितना एंगल बनाता हुआ जमीन पर टकराएगा। नंबर 4, बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और नंबर 5 भी ले लो, बिल्डिंग से कितनी दूरी पर जाके बॉल गिरेगा। फिर से सुनो, एक बिल्डिंग पर से एक बॉल को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जा रहा है, यू स्पीड से थ्रो किया। बॉल किस वेलोसिटी से जमीन पे टकराएगा, कितनी देर में टकराएगा, कितना दूर टकराएगा, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सब बातें बतानी है। चलो आ जाओ, ले लो
अब जा देखना, हमने वेलोसिटी दिया एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, और ग्रेविटेशनल फोर्स इधर काम कर रहा है नीचे, एफ बराबर mg, फोर्स काम कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है, नीचे, फोर्स किधर है, नीचे, एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों नीचे हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी दिया है, तो यह एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री। ज्यों ही देखा कि वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 90 हुआ, ज्यों ही देखा कि वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, हाँ, तो तुरंत दिमाग में क्या आया, क्या स्ट्राइक किया, 90 डिग्री कंसेप्ट गिवन बाय STP सर, P100 फिजिक्स। ओके, पक्का, चलो याद आ गया। और 90 डिग्री कंसेप्ट कहता क्या है, वह वेलोसिटी कभी बदलेगी नहीं, तो ये वेलोसिटी हमेशा के लिए क्या हो गई, कांस्टेंट, क्योंकि जानते ही हो कि वेलोसिटी कभी बदलेगी नहीं, तो हमेशा के लिए वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। अब क्या होगा, तो एक एक्सिस पर एक्सेलरेशन और एक एक्सिस पर कांस्टेंट स्पीड, मैकेनिक्स का नियम क्या कहता है, अभी नियम क्या बताए हैं STP सर, क्या बताए हैं कि जब भी कभी कोई भी बॉडी दो एक्सिस पर दो तरह की वेलोसिटी फॉलो कर ले, यानी दो तरह का मीन्स कि एक एक्सिस पर कांस्टेंट स्पीड और एक पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसका पाथ अवश्य ही पैराबोला बनेगा, और पैराबोला किधर होगा, जिधर एक्सेलरेशन होगा। तो देखो एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, तो पैराबोला, ओके, अब ये बाल पैराबोला बनाता हुआ यहां टकराएगा, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इज हियर, दिस इज द एक्स एक्सिस, कितने डिग्री पर टकरा रहा है, थीटा डिग्री पर, तो ये क्या है v, तो ये क्या हुआ vx, तो ये क्या हुआ vy, ओके, तो ये हुआ vy बराबर v साइन थीटा, v है तो vx बराबर v cos थीटा, लेकिन 90 डिग्री ला क्या कहता है कि वह वेलोसिटी कभी बदलती नहीं, तो अब जा देखिए भाई, अब ये कभी बदलेगी नहीं, यहाँ पर है, जब बॉल यहाँ पे था ना, तब भी u यहाँ पहुँचाना, तब भी u यहाँ पहुँचाना, तब भी u यहाँ पहुँचा, तब भी u, देखने में लग रहा भी cos थीटा, बट दैट विल u, ये तो निकल गया। अब दूसरा क्या हुआ, जब बॉल को x पर थ्रो किए हो तो क्या y पर कोई वेलोसिटी थी, कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो vy बराबर क्या हुआ, 0, vy नहीं बल्कि कौन सा, यहाँ uy मान लिया जाए, तो uy कितना हुआ, 0, तो vy बराबर क्या हुआ, uy प्लस gt, क्यों प्लस, क्योंकि सब एक लाइन में नीचे है, तो अब देखो vy बराबर 0 प्लस gt, यानी कि vy क्या पाए, gt, दोनों मिल गया, vx भी हो गया, vy भी हो गया। अब चलिए, जानते हो कि v बराबर अभी 90 डिग्री पड़ेगा, अब हमेशा बार बार प्रूफ नहीं करना, अब हमेशा के लिए बस एक बार प्रूफ करके दिखा दिया, हमेशा के लिए याद रहे कि 90 डिग्री में ये होता है, तो v बराबर जानते हो 90 डिग्री, बोलो क्या होता है 90 डिग्री में, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो v बराबर पुट द वैल्यू ऑफ द vx बराबर कितना, u स्क्वायर प्लस vy का मान gt का होल स्क्वायर, फैंटास्टिक रिजल्ट, पक्का, मस्त, ओके, चलो याद करो, आ जाओ नंबर 2 पर। अब दूसरा रिजल्ट निकाला जाए, दूसरा, चलो अब ये सोचो कि कितना दूर जाके गिरा, तो एक्स एक्सिस पर बाल को जब थ्रो किया ना, देखो बाल को थ्रो किया तो वाई जी नीचे खींच रहा, फ्री फॉलिंग का केस है, कैसा केस, फ्री फॉलिंग, क्यों कि जी नीचे खींच रहा, ओनली जी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग डाउनवर्ड, ओनली जी इज रिस्पॉन्सिबल, ओके, तो फ्री फॉलिंग का केस है यह, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जानते हो ना, पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। फ्री फॉलिंग कितने टाइप की, 2 टाइप की, कौन कौन, या तो बॉडी को छोड़ दिया जाए या तो हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाए, तो नेचर में फ्री फॉलिंग 2 टाइप का ही केवल होता है, या तो बॉडी को छोड़ दें
या तो हॉरिजॉन्टल थ्रो करे। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल थ्रो। तो कितना देर में ग्राउंड पर आएगी बॉडी? टी बराबर अंडर रूट 2h/g। क्लियर? आ जाओ। अब इसके बाद देखो, ये रिजल्ट हो गया वेलोसिटी वाला। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, वेलोसिटी हो गया ना, अब देखने जा रहे हैं हम लोग क्या कि कितने दूरी पर जाके टकराएगा। तो पहला रिजल्ट तो निकल गया कि v की वैल्यू कितनी आ गई, v बराबर u² प्लस gt का होल स्क्वायर। दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट। अब 2 नंबर रिजल्ट, कितना दूरी पर, सपोज करो कि x दूर जाके गिरा, तो x बराबर u इंटू टी, तो x बराबर u, और t का मान अभी अभी निकला है अंडर रूट 2h/g। तो x बराबर कितना आया? x बराबर कितना आया? x बराबर u अंडर रूट 2h/g। हो गया आंसर। अब और क्या, यदि कहा जाए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ, अब जरा देखना इस पाथ का इक्वेशन क्या है। इक्वेशन चलिए स्क्वायर कर दो इसका, x² इक्वल टू ओके u² इंटू 2h/g। u² एंड g² इज कांस्टेंट। देखो तो x² इक्वल टू क्या बना, 2u² इंटू व्हाट h, यानी एक एक्सिस पर x एक्सिस का पावर 2 और h का पावर 1। और जानते हो कि जब भी कभी किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ की जो चीज़ें वेरी कर रही हैं, दो वेरिएबल के बीच का पावर डिफरेंट होता है, तो हमेशा ही पैराबोला बनता है। क्या सुना? पैराबोला कब बनता है? जब किसी इक्वेशन में दोनों साइड का पावर डिफरेंट होता है। जैसे पैराबोला का इक्वेशन की स्टैंडर्ड क्या है, y² = 4ax, रेक्टेंगुलर पैराबोला, y² = 4ax, y² x, y पर पावर 2, x पर 1, 2 and 1, what will be that? पैराबोला। तो here is पावर 2, here is 1, क्या बना? पैराबोला बना, पैराबोला। अच्छा, अब पैराबोला का दो नियम, जिसका पावर कम होता है पैराबोला उधर घूमता है, जिसका पावर कम होता है उधर घूमता है। या मान लो ये नहीं याद है, तो जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर पैराबोला होगा। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। पैराबोला किधर बनेगा? नीचे। पावर किसका कम है? h का, तो किधर बनेगा? h की तरफ। यहाँ से देखोगे तो h किधर है? नीचे, तो पैराबोला किधर बनेगा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। पक्का? आ जाओ। चलो, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी कि ये तो हो गया, ये बाल जो गिर रहा है ना, ये बाल जो गिरा पैराबोला बनाते हुए, ये उसका पाथ का इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पैराबोला हो गया। चलो, तो कितना दूर, तो हम लोग को बताना था कितना दूर जाकर गिरेगा, तो x बराबर ut, दूसरा नंबर आ गया। अब आ जाओ और आगे बढ़ते हैं, और आगे नोट कर लिया सब कुछ? नोट कर लो, क्लियर? हाँ, और आगे चलिए। अब जा देखो भाई, अब क्या बताना था यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी पहले कहाँ थी? यहाँ पे। अब कहाँ है? यहाँ पर। सीधा मिला दो, मिला दिया, यह d हो गया डिस्प्लेसमेंट x, और यह है y या h। डिस्प्लेसमेंट d = अंडर बोलो जल्दी, x² प्लस y² या d बराबर अंडर रूट x² प्लस h²। d बराबर x बराबर कितना है? ut, अंडर रूट ut
होल स्क्वायर प्लस यस की वैल्यू तो दिया ही हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है तो हाफ GT स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि फ्री फॉलोइंग का केस है। ये भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। अगला पॉइंट, अब आ जाओ और आगे, और आगे चलो। अब यहां पे देखो कितने डिग्री पर टकराया। अब है क्वेश्चन कि कितने डिग्री पर टकराया। आ जाओ फटाफट। tan थीटा, यानी कि हम लोग क्या बताने जा रहे हैं, पोजीशन, पोजीशन। चलो tan थीटा बराबर, देखो यहां से vy अपॉन vx, तो vy अपॉन vx, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स vy मीन्स gt, फ्री फॉलोइंग का केस है, vy प्लस gt, तो थीटा बाय tan इनवर्स gt अपॉन vx कितना था, u, ये तो कांस्टेंट है। ओके, हो गया भाई। तो क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़े, क्या सीखे, 90 डिग्री कंसेप्ट ऑफ द मोशन क्या होता है। अब ये लाइनें क्लियर हो गई, अच्छी तरह से सीख लो, अच्छी तरह से पढ़ लो इसको, फर्स्ट क्लास का इसे 2 बार 3 बार ना रफ लो, उसको अपने मन से प्रैक्टिस करो, लिखो, अपने प्रूफ करो, सारे रिजल्ट तैयार करो। अब इसके बाद आएगा अगला एपिसोड, तो अगले एपिसोड में हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ दिस 90 डिग्री कंसेप्ट। ओके, तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।